इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। होली से पहले हिंदुस्तान पर कोरोना वायरस का बहुत घातक प्रहार हुआ है। वायरस के नए वेरिएंट से देश में दहशत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सबसे खतरनाक बात यह है कि कोरोना का जो वेरिएंट हमारे देश में मिला है वो हमारे इम्यून सिस्टम को भी बाईपास कर सकता है, यानी हमारी प्रतिरोधक क्षमता को चकमा दे सकता है। महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात समेत कई देशों में यह नया स्ट्रेन मिल चुका है। इससे संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है और अगर ये बात आंकड़ों की जुबानी हम समझें तो पूरे देश में कोरोना का मीटर फुल स्पीड में भाग रहा है। साल 2021 में पहली बार ये कांटा 50,000 के आगे निकल गया है। आज 24 घंटे में देश में 53,000 से ज्यादा केसेस रजिस्टर हुए हैं, जो कि चिंता का विषय है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें तो ये डबल चिंता है। चिंता इस बात की, एक तो कोरोना वायरस बहुत तेजी से एक बार फिर से पूरे देश में फैल रहा है और दूसरी चिंता ये कि कोरोना का एक नया म्यूटेंट डिटेक्ट किया गया है जो कि बहुत खतरनाक है, जो आपकी इम्यूनिटी को भी बाईपास कर सकता है। हम इसके बारे में और तफसील से आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप पूरे देश का कोरोना मीटर भी समझिए और इस वेरिएंट को भी समझिए पहले कि ये वेरिएंट आखिर खतरनाक क्यों है। अब आप देखिए पहले देश में कोरोना का आंकड़ा क्या है। 24 घंटे में 53,476 केसेस रजिस्टर हो रहे हैं। आप एक बार फिर से ये आंकड़ा देखिए, 53,476 केसेस 24 घंटे में और मौत का आंकड़ा 251 का है और हर एक घंटे में 10 लोगों की मौत हो रही है, यानी 251 को अगर आप देखेंगे तो हर घंटे 10 लोगों की जान जा रही है। अब आप ये समझिए कि ये नया वेरिएंट कैसे हिंदुस्तान के लिए एक दहशत का सबब बना हुआ है। भारत में कोरोना का डबल म्यूटेंट वाला वेरिएंट मिला है। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि इस नए वेरिएंट के आगे मजबूत से मजबूत इम्यूनिटी भी धराशायी हो जाती है, सरेंडर कर देती है, घुटने टेक देती है। ये नया वेरिएंट बहुत खतरनाक है। वायरस का ये डबल वेरिएंट म्यूटेंट संक्रामक है और ये बहुत तेजी से संक्रमण फैलाता है। वायरस के डबल म्यूटेंट का नाम, मैं चाहूंगी आप इसको थोड़ा पॉज करें जिससे कि हम ये बता सके दर्शकों को। महाराष्ट्र, दिल्ली के मरीजों के जो सैंपल लिए गए हैं उसमें भी ये नया वेरिएंट पाया गया है। अगली बात देखिए जो महत्वपूर्ण, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में बहुत तेजी से कोरोना का वायरस फैल रहा है। दिसंबर 2020 से अब तक वायरस के 771 वेरिएंट्स पाए जा चुके हैं, जो कि चिंता का विषय है। और ये वेरिएंट केवल भारत के लोगों की ही मुसीबत नहीं बढ़ा रहा है, इनमें ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका और ब्राजील वाला कोरोना का वेरिएंट भी शामिल है। वायरस का ये नया वेरिएंट कैसे खतरनाक है और कैसे घातक है और कैसे तेजी से फैल रहा है, आप देखिए ब्रिटेन वाले 736 नमूने, दक्षिण अफ्रीका के वेरिएंट के 34 केसेस इससे मेल खाते हैं। एक केस में वायरस का ब्राजील वाला वेरिएंट भी पाया गया है। एक केस ऐसा है जिसमें अब आप देखिए ये एक साथ 2-3 म्यूटेंट जो हैं वो आपस में मिक्स हो रहे हैं। जैसे 18 राज्यों में वायरस के जो नए वेरिएंट के केसेस पाए गए हैं, 18 राज्यों से मतलब हम अलग अलग इलाकों से जो सैंपल्स कलेक्ट किए गए, जब उनको टेस्ट किया गया तो ये पाया गया कि 18 राज्यों में वायरस के नए वेरिएंट के केसेस पाए जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कोरोना की स्पीड की। इस वक्त देश में सबसे ज्यादा खतरनाक स्तर पर कोरोना की स्पीड दिखाई दे रही है। डबल स्ट्रेन वाला वायरस बहुत तेजी से बढ़ रहा है और लगातार लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है, लेकिन इस वक्त देश के 10 शहरों में सिचुएशन बहुत अलार्मिंग है। इनमें 9 शहर महाराष्ट्र के हैं जबकि 1 शहर कर्नाटक का शामिल है। We have seen this double mutant E484Q and L452R. So this is the double mutant which has been observed in 206 samples in Maharashtra and then in a varied number in Delhi also 9 samples and so on. So when we link with that, because we have to see that from where the samples have been picked. So this is very, very relevant. In Nagpur, yes, we have found a substantial number around 20%. So that 20% just correlating with the type of surge, it is not possible. Because when we one-to-one equating this, it has not been established and it is right now, the data does not say that the surge which has been observed is this. Variants of concern, 3 variants. यूके का वेरिएंट पर्टिकुलरली हमारे देश में कई जगह पे है। पंजाब में दिख रहा है, ज्यादा है, दिल्ली में भी है, सही बात है, उभरा है, इसको हमें मानना होगा। इसके बेस के ऊपर हमें और अपना कवच
बढ़ाना होगा, अपनी मेहनत बढ़ानी होगी और इसे फेस करना होगा और हराना होगा। साउथ अफ्रीकन वेरिएंट आया है किसी हद तक और थोड़ा सा ब्राजीलियन वेरिएंट आया है, ये तो एक हिस्सा है रिपोर्ट का। इसके अलावा कुछ और म्यूटेशंस के बारे में भी बताया गया। वो म्यूटेशंस हैं महाराष्ट्र में दिखी, दिल्ली में भी दिख रही है, इस तरह से गुजरात में भी दिख रही है। महाराष्ट्र इस वक्त कोरोना का सबसे बड़ा एपिसेंटर बना हुआ है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 32,000 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 95 लोगों की जान गई है। इस लिहाज से अगर देखिए तो महाराष्ट्र में कोरोना के डेडली मीटर इस वक्त फुल स्पीड से आगे भाग रहा है। महाराष्ट्र में हर घंटे में यानी 1 घंटे में 4 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई है। तो मुंबई में भी क्या स्थिति है वो आपको बताएंगे, लेकिन आप पहले ये आंकड़ा देखिए। ये आंकड़ा डराने वाला है। अब मुंबई की बात कर लेते हैं। मुंबई में कोरोना पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। पिछले 24 घंटे में मुंबई में इस वायरस से 5,000 से ज्यादा केसेस रजिस्टर हुए हैं। हालांकि मौत जरूर 6 लोगों की हुई है, लेकिन जिस तरीके की स्पीड है वो डरावनी है। इसके अलावा महाराष्ट्र में 5 दिनों के अगर आंकड़े को भी आप गौर करेंगे, जो इस वक्त ग्राफिक्स के नजर से हम आपको दिखा रहे हैं, कोरोना का कांटा पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। 2,982 से 5,185 तक पहुंच गया है और ये केवल 5 दिन का आंकड़ा है। कितनी तेजी से ये कांटा ऊपर की तरफ भाग रहा है। महाराष्ट्र जो कि कोरोना का एपिसेंटर बना हुआ है, हमने उसकी बात की। हैरानी इस बात की ये है कि कोरोना हर दिन के साथ खतरनाक होता जा रहा है और उसकी सबसे बड़ी वजह है लोगों की लापरवाही। मुंबई के बाजारों में भीड़ है, लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। दादर सब्जी मंडी की एक तस्वीर आप जो देख रहे हैं, लगेगा जैसे मेला सा लग चुका है। लोग बेपरवाह हैं। कुछ के चेहरे पर मास्क है, कुछ के चेहरे पर मास्क नहीं है। लोग उचित दूरी बनाकर नहीं चल रहे हैं। आप एक रिपोर्ट देखिए हमारे संवाददाता की। हम दादर के सब्जी मंडी में मौजूद है। यहाँ के दृश्य कुछ इस तरह से बयां करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ नहीं किया जाता। लोग काफी करीब करीब में खड़े रहते हैं। बीएमसी के अधिकारियों को मौजूद रहना होता है, लेकिन बीएमसी के अधिकारी अब तक यहाँ पर नहीं दिखाई दिए। पिछले हफ्ते भर से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर बीएमसी के कर्मचारियों को समझाने के लिए पहुँचना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मुंह पर मास्क प्रॉपर तरह से इस्तेमाल कीजिए। साथ ही साथ पुलिस कर्मियों को भी तैनात करना आवश्यक होता है, क्योंकि सुबह के वक्त हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। बहरहाल महाराष्ट्र में जो कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, उसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने संकेत दिए हैं कि अगले 2 दिनों तक इसी तरह से कोरोना का ग्राफ मुंबई हो या फिर महाराष्ट्र हो, यहाँ पर बढ़ता रहा तो मुंबई और महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों के बारे में सोचा जा सकता है कि यहाँ लॉकडाउन होना जरूरी है या नहीं, क्योंकि इस तरह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो करना चाहिए, वो नहीं किया जा रहा फिलहाल इस वक्त। कैमरामैन सागर के साथ संदीप चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।